हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी वॉर्म। आज हम नॉस्टॉक को स्टडी करेंगे। ठीक है। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड नॉस्टॉक में हम सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, उसकी अकरेंस, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। अब जब हम सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे तो हम इसे फाइलम साइनोबैक्टीरियम में डालेंगे। ठीक है, पुट करेंगे इसे वहाँ पे। सो क्या होता है, नॉस्टॉक को जनरली साइनोबैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, बट इसे एल्गे भी कंसिडर किया जाता है, तो हमसे एल्गे में भी पढ़ते हैं। और एल्गे के साथ जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, है ना, ओडोगोनियम, तो इनके साथ भी हम इसे स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में आता है, बैक्टीरिया में और एल्गे में मेनली, लेकिन बैक्टीरिया में रखा गया है, जैसे हम अभी सिस्टमिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक। तो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करते हैं तो जो फाइलम, किस फाइलम के अंदर आएगा, साइनोबैक्टीरिया। फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी, जीनस नॉस्टॉक। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी एंड जीनस नॉस्टो। अब इसके अंदर फर्दर स्पीशीज, जो फर्दर इसकी और स्पीशीज हो सकती हैं, एक्वाटिक स्पीशीज हो सकती हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकती हैं। ठीक है। तो जैसे नॉस्टॉक कॉम्यून, तो ये क्या हुआ, ये जीनस हुआ, ये उसकी स्पीशीज हो गई। ठीक है। जब लिखोगे कॉपी में तो सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, स्पीशीज का स्मॉल होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं अकरेंस की। जो नॉस्टॉक होती है, नॉस्टॉक इज फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है। नॉस्टॉक क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स होते हैं, या कहूँ जो सेल्स होते हैं वो फिलामेंट्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अगर हम सिंगल सेल की बात करें, ठीक है, फिलामेंट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है। दे कैन बी टेरेस्ट्रियल और दे कैन बी एक्वाटिक। ठीक। अब क्या होगा, जो सिंगल सेल होगा, जो सिंगली जब होंगे, ये फिलामेंट्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये फिलामेंट्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। अब ये जो फिलामेंट है सिंगली प्रेजेंट नहीं होगा, कि मान लो कि ये नेचर में एक फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, ये नंबर ऑफ फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे फिलामेंट्स एक दूसरे में इंट्रिक्रेटली अरे टैंगल्ड होंगे, यानी उलझे हुए होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर दूसरा क्या, कि अब ये उलझे हुए ट्राइकोम्स हैं एक दूसरे में, ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक मीडियम में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, जिलेटिनस मैट्रिक्स। ठीक। और अब ये जो कॉलोनी है इनकी, ठीक है, अब ये कॉलोनी काफ़ी सारी ग्रो कर सकती है। ठीक है, और ग्रो करके थैलस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेती है। ठीक है, यानी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं है अगर थैलस की बात करें। ठीक, बिकॉज अलग थैलोफाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो थैलस है उसका साइज पी के लगभग भी हो सकता है, वॉलनट के साइज के समान भी हो सकती है, फिर एज ए लार्जेस्ट प्लम भी हो सकती है। ठीक है। कलर की बात करेंगे तो ऑलिव ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन। ठीक, तो सबसे पहले हम डायग्राम में जब हम कॉलोनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। तो हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, एक्वाटिक भी हो सकती है। तो टेरेस्ट्रियल में कौन सी होगी, नॉस्टॉक कम्यून। ठीक, मोस्टली एक्वाटिक होती है। तो जो नॉस्टॉक कम्यून है ये आपकी डैम्प सॉइल पर ग्रो करेगी। ठीक है, एंड लेदरी एंड रबरी शीथ फॉर्म करेगी। एंड किस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, आर्कटिक एंड एल्पाइन रीजन में। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जो एक्वाटिक स्पीशीज होंगी, अब ये दो तरह से प्रेजेंट हो सकती हैं। तो फ्री फ्लोटिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग थैलाए फॉर्म कर सकती हैं, या फिर ये फ्री फ्लोटिंग थैलाए फॉर्म करेंगे, या फिर सबमर्ज्ड होंगी। ठीक, फ्री फ्लोटिंग यानी तैर रही है पॉन्ड्स में, लेक्स में, और उनके अगर सबस्ट्रेटम नीचे जो बॉटम से अटैच्ड होगी अगर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड है। ठीक है, पानी के नीचे। अब नॉस्टॉक ये तो था हैबिटेट उसका, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी हैबिट की, ठीक, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी फॉर्म करती है। ठीक है, फंजाई में लाइकन्स, फंजाई के साथ फॉर्म करेगी तो हम कहेंगे लाइकन्स फॉर्म कर रही है उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। और इवन जो हायर प्लांट्स हैं जैसे साइकस की रूट्स हैं, ठीक है, उनमें रहती है, तो उन रूट्स को क्या कहते हैं, कॉलोइड रूट्स। और किस में हेल्प करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक, ये पैडी फील्ड्स की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है।
ठीक है। और वहाँ पे भी हमने जब सैकस स्टडी किया तो सैकस की जो रूट्स है उसमें भी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और कोलोरॉइड रूट्स के अंदर कॉर्टेक्स रीजन 3 में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो मिडल कॉर्टेक्स है उसमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन हो गया, अकरेंस हो गया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी को देखते हैं नॉस्टॉक की। तो जो हमने बात बताई कि नॉस्टॉक में क्या होता है कि कॉलोनीज में अरेंज होता है, ठीक है, सिंगली कभी कर नहीं करता। बट हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी दोनों की पढ़ेंगे कि एक बार तो हम कॉलोनी की बात करेंगे, कॉलोनी टोटली कैसे दिख रही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो ट्राइकोम्स हैं, हमने कहा जो बीड लाइक सेल्स हैं ट्राइकोम्स, एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं ना। अब हम कॉलोनी में ऐसे बात करेंगे कि बहुत सारे ट्राइकोम्स हैं जो इंट्रिकेटली अरेंज्ड है। बट अब हम फिर बाद में एक सिंगल ट्राइकोम के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, क्लियर। तो ये कॉलोनी की इमेज है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है कितने सारे बीड लाइक सेल्स जो हैं ट्राइकोम्स हैं, ठीक है। जो फिलामेंट्स हैं ये कैसे एक दूसरे के अंदर इंट्रिकेटली अरेंज टेंगल्ड हैं, ठीक है, किस तरह से उलझे हुए हैं, ठीक है। और एक मीडियम में प्रेजेंट है, जैसे हम कह रहे हैं जिलेटिनस मैट्रिक्स, ठीक। अब क्या, इतनी क्लियर हुई बात। अब क्या होगा, ये जो ट्राइकोम्स हैं, जो बीड लाइक सेल्स हैं, ये खुद का एक म्यूसिलेज की शीट भी फॉर्म करेंगे, ठीक है, खुद की। वैसे तो ये सारे ट्राइकोम्स एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, जिलेटिनस मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन ये खुद की म्यूसिलेज शीट से भी कवर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इतने सारे जो ट्राइकोम्स हैं, ठीक है, जो फिलामेंट्स हैं टेंगल्ड हैं एक दूसरे में, ठीक है। अब ये क्या, इनकी जो इंडिविजुअल म्यूसिलेजिनस शीट होगी वो फ्यूज कर जाएगी, और वो फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म करेगी, म्यूसिलेजिनस एनवलप, ठीक है, म्यूसिलेजिनस एनवलप फॉर्म करेगी। अब क्या होगा, जो म्यूसिलेजिनस एनवलप होगा, जैसे म्यूसिलेजिनस एनवलप हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, अब ये थिक टफ पेलिकल से सराउंडेड हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बात करी, जो ट्राइकोम्स होंगे, ट्राइकोम्स बीड लाइक सेल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे में इंटीग्रेटली टैंगल्ड यानी उलझे हुए हैं बहुत अच्छे से। क्या होगा कि अभी और ये किस में प्रेजेंट होंगे, एक मैट्रिक्स में, जिलेटिनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये ट्राइकोम्स होंगे, इनकी ये खुद की शीट से भी सराउंडेड होता है, म्यूसिलेजिनस शीट से, ठीक है। अब हम जैसे कॉलोनी के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो जब ये टैंगल्ड है इतनी अच्छी तरीके से, तो इनकी जो म्यूसिलेजिनस शीट है वो फ्यूज कर जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, म्यूसिलेजिनस एनवलप। म्यूसिलेजिनस एनवलप फॉर्म करने के बाद, ठीक है, अब क्या होगा, वो जो म्यूसिलेजिनस एनवलप है ये एक टफ पेलिकल से सराउंडेड होगा, ठीक है, टफ पेलिकल से सराउंडेड होगा। और इसका काम क्या है कि देखो, जैसे फिगर में भी शो हो रहा है, ये जो कॉलोनी है, ये एक पर्टिकुलर एक सिंगल कॉलोनी है, तो इस कॉलोनी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से शेप ना कह दो, डेफिनेटनेस प्रोवाइड कर रही है कि ये नहीं कि कहीं से कॉलोनी मर्ज, हम कह सकते हैं एक सिंगल कॉलोनी है, ठीक है। देखो कि इसके बाहर नहीं जा रहे हैं ना, इसके बाहर, इसके इस स्पेस के अंदर कन्फाइंड है, तो ये काम है, ठीक है। सो लिखा कि जो म्यूसिलेजिनस जो ये लंप फॉर्म होगा, जो एनवलप फॉर्म होगा, ठीक है, ये एक्सटर्नली बाउंडेड होगा पेलिकल से, टफ पेलिकल से, ठीक, जो एक डेफिनेट कॉलोनी की फॉर्म में, जिसका काम क्या है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, डेफिनेटनेस प्रोवाइड करना, एक्चुअली इस कॉलोनी को शेप भी ना को डेफिनेटनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये एक सिंगल कॉलोनी है। और हमने फिगर में भी देखा इसका कलर ब्लूइश ग्रीन भी हो सकता है और इवन येलोइश भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम उसमें से उस कॉलोनी में से हमने एक सिंगल ट्राइकोम को या कहें सिंगल फिलामेंट को उठा लिया। अब हम देखेंगे कि फिलामेंट और ट्राइकोम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने एक सिंगल फिलामेंट को पिकअप कर लिया, तो क्या होता है, सी पहले हम सबसे पहले देखते हैं फिलामेंट और ट्राइकोम में क्या डिफरेंस है। तो ये जो बीड लाइक सेल्स हैं, ठीक है, जो बीड लाइक सेल्स का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मोनिलीफॉर्म। एक ट्राइकोम है, ठीक है, एक ट्राइकोम को लिया। जब ये अपनी म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, फिलामेंट, ठीक है। इन बीड लाइक सेल्स के अरेंजमेंट को, जो बीड लाइक सेल्स हैं ये, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्राइकोम। जब ये म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड होगा अपनी, ठीक है, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, फिलामेंट, ठीक है। ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा,
और ये हमेशा कवर्ड ही रहते हैं अपने म्यूसिलेजिनस शीट से, ठीक है। तो क्या होगा कि हम अब 3 वर्ड यूज़ करें हमने, कॉन्टॉर्टेड, मोनेलिफॉर्म, इंटरवाइंड। जो ट्राइकोम्स हैं ये बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, काफ़ी वॉलेंटली ट्विस्टेड है ये काफ़ी बुरी तरह, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कॉन्टॉर्टेड। मोनेलिफॉर्म यानी देखो जैसे फिगर के अंदर शो हो रहा है कि सेल्स की बीड्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है, बीड लाइक सेल्स, ठीक है, दे अरेंज इन बीड लाइक बीड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, एक चैन फॉर्म हो रही है, तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, मोनेलिफॉर्म अरेंजमेंट। और इंटरवाइंड होंगे एक दूसरे में कॉलोनी में, पता है, ठीक है, बिकॉज सिंगली तो करते ही नहीं कभी भी, ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉलोनी है, कॉलोनी में एक तो सेंटर रीजन हुआ, ठीक है, एक पेरिफेरी हुई, तो ये पेरिफेरी पे ज़्यादा डेंसली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पेरिफेरी पे ज़्यादा डेंसली प्रेजेंट है कॉलोनी के अंदर इन कंपैरिजन टू सेंटर, ठीक है। अब हम इसके सेल्स को स्टडी करते हैं, किस किस टाइप के सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर हेट्रोसिस्ट मिलेंगे, हेट्रोसिस्ट, एंड इसके अंदर क्या मिलेगा, एकाइनाइट्स, ठीक है। ये 3 टाइप के सेल्स मिलेंगे, जैसे के अंदर फिगर के अंदर शो भी हो रहा है, एकाइनाइट्स, वेजिटेटिव सेल्स कोई सी भी हो सकते हैं, एंड हेट्रोसिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या चक्कर है कि मेनली जो ये ट्राइकोम है ये किसकी जो हमने कहा कि ये बीड्स है सेल्स की, तो कौन से सेल्स की बीड्स है, ये वेजिटेटिव सेल्स की बीड्स है, ठीक है। अब क्या होगा कि एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, बीच बीच में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होंगे बीच बीच में, ठीक है। अब ये जो हेट्रोसिस्ट हैं ये इंटर कैलोरी भी हो सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो हेट्रोसिस्ट हैं ये इंटर कैलोरी भी हो सकते हैं, कैलोरी, या फिर टर्मिनल भी हो सकते हैं, टर्मिनल, कि या तो बीच में प्रेजेंट होंगे जैसे ये इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, या फिर टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे बिल्कुल लास्ट में फिलामेंट के, ठीक है। अब जो हम सबसे पहले बताते हैं कि हेट्रोसिस्ट के अंदर और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स हैं, बट हेट्रोसिस्ट हमें डिफरेंट लग रहे हैं, देखो इवन फिगर के अंदर डिफर लग रहे हैं, वेजिटेटिव सेल हो गया, ये एक हेट्रोसिस्ट हो गया, ठीक है, 2 वेजिटेटिव एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक हेट्रोसिस्ट, तो ये इंटर कैलोरी हुआ, टर्मिनल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कैसा, अगर हम इसकी स्टडी करें कि ये कलरलेस, ठीक है, एम्प्टी लुकिंग, तो खाली लग रहा है, उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ स्टोर्ड है साइटोप्लाज्म, बट ये खाली लग रहा है, एम्प्टी लुकिंग, ठीक है, एंड बैरल शेप्ड है, ठीक है। सो इट इज कलरलेस, इट इज एम्प्टी लुकिंग एंड बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि 2 पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये जो पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट है इनकी वजह से क्या होता है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनसे साइटोप्लाज्म कनेक्शन फॉर्म करते हैं ये, ठीक है, एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल्स से साइटोप्लाज्म कनेक्शंस फॉर्म करेंगे। तो ये तो बात हो गई वेजिटेटिव्स की और हेट्रोसिस्ट की। अब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर कुछ वेजिटेटिव सेल्स क्या करते हैं, फूड स्टोर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा फूड स्टोरेज करेंगे, तो उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, साइज़ बड़ा हो जाएगा उनका, और उनकी जो वॉल है वो थिक हो जाएगी, ठीक है। तो थिक वॉल्ड लार्ज साइज रेस्टिंग बॉडीज फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो उन रेस्टिंग बॉडीज को क्या कहेंगे, एकाइनाइट्स, क्लियर। तो और वही वाली बात, जब ये फिलामेंट जो ट्राइकोम्स हैं ये शीट से सराउंडेड होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, फिलामेंट, ठीक है। और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल्स के। तो यही सारा इस सब के अंदर लिखा है, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप नोट्स को में से पढ़ लीजिएगा, रीड ले लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि जो हमने शीथ बताई ना, शीथ जिससे ट्राइकोम्स सराउंडेड होंगे तब हम उन्हें फिलामेंट कहेंगे, म्यूसिलेजिनस शीथ। अब ये शीथ हो सकती है, ये हाईलाइन भी हो सकती है या फिर कलर्ड भी हो सकती है, हाईलाइन या फिर यानी ग्लासी लाइक अपीयरेंस है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट है,
ठीक, या फिर कलर्ड हो सकती है ये, ठीक है, जो शीथ है इसकी। अब हम बात करते हैं इनकी सिस्टम में क्लासिफिकेशन हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, उसमें हमने कॉलोनी का स्ट्रक्चर देख लिया, इंडिविजुअल ट्राइकोम का स्ट्रक्चर देख लिया है हमने। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक की। तो लाइफ साइकिल जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो वेजिटेटिव हो सकता है, फिर एसेक्सुअल हो सकता है, बट सेक्सुअल नहीं होगा, ठीक है। वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन बाय हार्मोगोनिया, एंड एसेक्सुअल बाय एकाइनाइट्स, हेटेरोसिस्ट एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन की। तो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक्सीडेंटली जो कॉलोनी है वो सर्टेन फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट अप हो गई। स्प्लिट होने के बाद अब वो जो फ्रेगमेंट है, ईच फ्रेगमेंट क्या करेगा, वो न्यू कॉलोनी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यही होता है कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हार्मोगोनिया की बात करते हैं हम। हार्मोगोनिया के अंदर क्या होता है कि जैसे ये आपका ट्राइकोम है, ठीक है, ट्राइकोम में क्या होगा कि ऐसा रीजन टूट जाएगा। अब ये आपका म्यूसिलेशन शीट से भी सराउंडेड है, ठीक है, पूरा फिलामेंट है ये, ठीक है। अभी क्या होगा, उसमें से एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर कोई हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हमने कहा था ना, एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट ना हो, बस इसका ध्यान रखना है। तो जब कोई ऐसा रीजन टूटता है, सेपरेट आउट होता है जिसके अंदर हेट्रोसिस्ट नहीं है, ठीक है, और वो रीजन क्या करेगा, उस म्यूसिलेजिनस शीट से भी बाहर आ जाएगा। जिस म्यूसिलेजिनस शीट से पूरा जो ट्राइकोम है वो सराउंडेड है, ठीक है, वो म्यूसिलेजिनस शीट से अपने बाहर आ जाएगा और वो न्यू फिलामेंट को फॉर्म करेगा, ठीक है। जब इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, तब वो उन्हें कहते हैं हार्मोगोनिया इन स्मॉल सेल, इन ये जो स्मॉल फिलामेंट है, ठीक है, स्मॉल फिलामेंट होगा, ये मोटाइल होगा, ठीक है। दीज आर मोटाइल स्मॉल फिलामेंट्स विद राउंडेड एंड्स। मेन बात क्या है कि कोई हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, और म्यूसिलेजिनस शीट से बाहर आ जाएंगे, देन डिवाइड करेंगे और न्यू कॉलोनीज फॉर्म करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है एकाइनेट्स। अब जैसे मैंने बताया था कि अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर वेजिटेटिव सेल्स फूड स्टोर करेंगे, बहुत सारा साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा होने पर थिक वॉल्ड हो जाएंगे और रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर्स क्यों कहना है, बिकॉज फेवरेबल, अब ये क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस आने पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके न्यू फिलामेंट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। बट अनफेवरेबल कंडीशंस में बचने के लिए, जैसे हाई टेम्परेचर है ना, या फिर हाई पीएच हो गया, ठीक है, ऐसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए ये अपने आप को एक रेस्टिंग स्पोर्स के अंदर फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एकाइनाइट्स, और फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू फिलामेंट्स में जिमिनेट कर जाएंगे। सर्वाइवल का मैकेनिज्म है इनका, ठीक। ये एक ऐसा फिगर भी है, लाइन फिगर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोसिस जर्मिनेशन की। तो क्या होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल स्पीशीज पढ़ी थी हमने, नॉस्टॉक कम्यून, ठीक है, डैम्प सॉइल पर ग्रो कर रही है आर्कटिक और एल्पाइन मीड्यूज में, ओसिलेशन में। तो क्या होता है, जो हेट्रोसिस्ट है वो भी आपका रेस्टिंग स्पोर्स की तरह एक्ट करता है एनक्यूम्यून में, ठीक है, इन स्पीशीज लाइक एनक्यूम्यून, और क्या फॉर्म कर देगा, डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएगा न्यू फिलामेंट्स में यहाँ पे कोई, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जैसे वहाँ पे भी आपका अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्पोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, फिर फेवरेबल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, न्यू फिलामेंट्स फॉर्म कर रहा है डिवाइड करके, इसी फॉर्मेट में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रोसिस्ट जो है न्यू रेस्टिंग स्पोर्स की तरह एक्ट करते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट कर रप्चर कर जाएंगे, जर्मिनिंग उसमें से बाहर आ जाएगा, अल्टीमेटली जर्मिनेट कर रहा है और न्यू ट्राइकोम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एंडोस्पोर। तो ये लास्ट है, ठीक है, सेक्सुअल तो होगा ही नहीं इसके अंदर, वेजिटेटिव हो गया। तो जो एंडोस्पोर है, तो एंडोस्पोर में क्या होगा कि जो वेजिटेटिव सेल्स थे, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करना शुरू करेगा, और डिवाइड करने के बाद उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं, नॉन फ्लैजिलेटेड थिन वॉल्ड, ठीक है, थिन वॉल्ड इंपॉर्टेंट है, थिन वॉल्ड नेकेड स्पोर्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन होने के बाद। और फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो एंडोस्पोर्स फॉर्म हुए, ये एंडोस्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे ये उसमें से, सेल्स में से, और फिर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, न्यू फिलामेंट्स फॉर्म करेंगे ये,
क्लियर। तो ये आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई नास्टॉक की, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। एंड वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम।